लाइव हो गए क्या हम? Hey guys, what's up? I'm hoping that I'm live. Yes. Probably I'm live. Yes. Okay. Hey guys, what is up people? This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu without a Vedantu Master Teacher T-shirt, but that's okay I guess. क्योंकि आज का सेशन क्लास 9 वालों आप लोग के लिए सोना है, सोना मतलब ये वाला सोना नहीं, वो गोल्ड वाला सोना। कैसे? क्योंकि आज हम 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे क्लास 9th मोशन जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे के सारे फॉर्मूलाज पूरा कंप्लीट करेंगे सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर। इस सेशन में कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं होने वाला है। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है तो मैंने क्लास 9 मोशन के लिए इस साल ही कम से कम 4 से 5 न्यूमेरिकल के सेशंस बना दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। सीबीएसई 2024 लेटेस्ट प्लेलिस्ट लिखा होगा, उसके नीचे फिजिक्स वाले पे क्लिक करके आप कर लेना। एंड में मैं आपको दिखा भी दूंगा वो प्लेलिस्ट, ठीक है। लेकिन इस सेशन में पूरा थ्योरी कंप्लीट करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म अभी कुछ दिनों में शुरू होने वाला होगा, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया है। तो फर्स्ट टर्म के रिवीजन के लिए 15 मिनट मेरे साथ एक चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए तो अच्छी बात होती है ना, तो वो हम करेंगे। और उसके बाद जब मिड टर्म आएगा तो मिड टर्म में भी ये सेशन देख सकते हो, जब फाइनल एग्जामिनेशन आएगी तब भी ये देख सकते हो। तो बस मेरा उद्देश्य यहाँ पे ये है कि अगर किसी बच्चे को रिवीजन करनी है या किसी बच्चे को पूरा चैप्टर एक बार पढ़ना है बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए, सारी क्रिटिकल चीजें पढ़नी है, तो बस ये 15 मिनट का सेशन देख ले और बस उसको फिर एनसीईआरटी पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। ठीक है बेटा? तो आप लोग रेडी हो तो बोलो जोर से बल्ले बल्ले। नमस्ते सबको। जिक्र जी नमस्ते, एलेक्स जी हाय, विश्वा जी हाय, कैसे सब बढ़िया? हाँ आज मैं हूँ ऑफिस में। मैं वैसे हर ट्यूसडे थर्सडे ऑफिस आता ही हूँ। थर्सडे तो आपको बताइए हम सेशन कर लेते हैं। ट्यूसडे आज सेशन मेरा 4 बजे पड़ गया तो मैंने ऑफिस से ले लिया, ठीक है। सॉरी मैं 4 बजे शुरू नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था। 4:30 मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा 20 मिनट में हो जाएगा, तो मैं चलो शुरू करता हूँ विदाउट स्पेंडिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। तो all formulas and concepts of motion. The session will always start as usual with a motivational quote, and the quote for today is this: Every ambition needs preparation. ठीक है, आपका एम्बिशन कुछ भी हो, आज मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर करवाने वाला हूं। मेरे साथ प्रिपेयर जरूर करिएगा, ठीक है बेटा? तो बल्ले बल्ले के साथ शुरू करते हैं आज का। चलो फोड़ते हैं सेशन। आ जाओ भाई साहब, ठीक है? तो अगर मैं कोई टॉपिक मिस आउट कर दूं ना तो ये वो आपकी जिम्मेदारी कि आप मुझे बताओ कि सर आपने ये टॉपिक मिस कर दिया, पढ़ा दो, ठीक है? तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाइट कलर। थोड़ा सा मैं स्क्रीन के बाहर चले जाता हूं क्योंकि मुझे यहां से लिखना शुरू करना। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर सिर्फ इस पेज में या तो फिर इस दूसरे पेज में कंप्लीट हो जाए। मेरा पूरा उद्देश्य है कि भाई ये क्या कहते हैं, 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा चाहे ना इसका प्रिंट आउट प्रोबेबली लेकर अपने दीवार पे लगा दे, ताकि हर दिन सुबह उठकर देखेगा तो भाई साहब उसको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बेटा। इस पूरे चैप्टर की शुरुआत होती है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस। किससे? डिस्टेंस। अब जब जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल भी आपके लिए मैं रीइटरेट करवाते रहूंगा। मैंने एक्चुअली मेरे उमंग के सेशन से बोला हुआ है, आप लोगों के लिए मैं दोबारा रीइटरेट कर देता हूं, ठीक है? पहला टॉपिक है डिस्टेंस और दूसरा टॉपिक आपका है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डी से, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं एस से। इन दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आपको याद रखना है कि भाई जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या क्या है। डिस्टेंस आपका टोटल लेंथ कवर्ड होता है ऑब्जेक्ट का। जितनी दूरी आपका ऑब्जेक्ट कवर करेगा वो उसका डिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब डिस्टेंस आपका 0 एंड पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि आप -2 मीटर्स कवर नहीं कर सकते हो, है ना? आप नेगेटिव डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। आप पीछे भी चलोगे तो भाई डिस्टेंस कवर कर रहे हो, नेगेटिव नहीं हो सकता है वो। ठीक है, स्केल में भी जब भी चीज मेजर करते हो आप तो नेगेटिव मेजरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब वैसे ही आपका डिस्टेंस जो एक स्केलार क्वांटिटी होती है, क्या होती है? स्केलार क्वांटिटी, यानी कि इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है, आपका डिस्टेंस सेम ही रहेगा सब जगह। ठीक है, तो स्केलार क्वांटिटी हो जाती है ये, और जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उतना वो बढ़ते जाएगा। तो ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या है भाई? ये एक पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब इसका मतलब क्या होता है कि सर मान लो मैं यहां सर कैमरा की तरफ स्ट्रेट आऊंगा तो मैंने एक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब मैं कैमरा की तरफ ऐसे घूम घूम कर आऊंगा तो मैंने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो जो पाथ मैं लेता हूं उस पाथ के हिसाब से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, कम हो जाती है, वो डिस्टेंस होता है।
अब वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं भाई साहब डिस्प्लेसमेंट के क्या क्या तौर तरीके होंगे, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टोटल लेंथ नहीं होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। किसके बीच में? सर डिस्टेंस है तो किसके बीच में है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां से लेकर मैं यहां पर आ गया, तो मेरे पहले पोजीशन और फाइनल पोजीशन में मेरा मिनिमम डिस्टेंस कितना है वो मेरा हो जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है वो मेरा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मेरा हो सकता है नेगेटिव, हो सकता है जीरो, हो सकता है पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे? यार मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं सामने गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया पॉजिटिव, वापस उस पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यार इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया मैं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मेरा सेम हो गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो। ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स इज जीरो। अब मैं जीरो के बदले, यहां रुकने के बदले अगर पीछे चला गया, मैं आगे गया, आगे जाके जीरो पे रुकने के बदले पीछे चला गया, तो आपको पता कैसे चला कि मैं पीछे गया हूं? आपको नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना भाई साहब? ये क्या हो गया? क्रॉस क्रॉस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ आ जाओ, आ जाओ। अरे हाँ, अरे चैट वैट निकल गया, रुक जाओ एक बार, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। वैसे क्योंकि देखो अभी डायरेक्शन आपका क्योंकि बदला, जैसे आप जीरो से पीछे आए तो देखो डायरेक्शन बदलने की वजह से आपका वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं, एक्चुअली वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। मुन्ना क्या कर रहे हो? हाँ, ये क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है आपकी। अब आखिरी पॉइंट, क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है? सेम एग्जांपल लेते हैं। मैं यहां पे खड़ा हूं, सीधा कैमरा की तरफ आता हूं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, कैमरा की तरफ आता हूं, लेकिन ऐसे घूमकर, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में अभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ही होगा। मैं ऐसे वहां पे आऊं या ऐसे वहां पे आऊं, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो सेम डिस्टेंस होती है हमेशा, वो बदलती नहीं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली यही चीज आती है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। चलो ठीक हो गया, बहुत बढ़िया, इसको याद कर लो भाई, इसको याद कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बता दिया आपको अभी। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में आती है वो है स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होती है? बचपन में पढ़ा हुआ है आपने, स्पीड इज नथिंग एल्स बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर्स पर सेकेंड। और इसके बाद आपका टॉपिक आता है एवरेज स्पीड। क्या होती है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? सेम चीज है बट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड का इस्तेमाल कब करते हैं वो मैं आपको कुछ देर में बताता हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पीड और एवरेज स्पीड की कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग एल्स बट वेलोसिटी। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट मीटर है, टाइम भी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी और स्पीड का ऐसा यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई? यहां पे टोटल डिस्टेंस है, वहां पे क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, खत्म बात। अब सर स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? सेम वही बात है जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, स्पीड भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है, स्पीड भी जीरो एंड पॉजिटिव होता है, सारी चीज सेम। डिस्टेंस और स्पीड का आपको याद अलग से रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, वेलोसिटी भी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव हो सकती है। सब कुछ जो जो डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी की प्रॉपर्टी हो जाती है। ठीक है, वेलोसिटी का सिंपल तरीका होता है याद रखने का, स्पीड विद डायरेक्शन। अगर स्पीड में आप डायरेक्शन लगा दो तो वेलोसिटी बन जाती है। सिंपल एग्जांपल होता है कि भाई मैं ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, ये मेरी स्पीड हो गई। मैं ना 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं सीधा,
या तो मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैंने जैसे इसको डायरेक्शन दे दिया वो वेलोसिटी बन जाती है, वो स्पीड नहीं रह जाती। ठीक है, अब बात आती है सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं, इसको इसका इस्तेमाल कहां पे होता है। तो अब इसको पूरे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक वही है एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, तो अब कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट चौथा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल टाइम में, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं चलो और आप कवर कर रहे हो हर सेकंड में 2-2 मीटर, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आप हर 1 सेकंड में 2-2 मीटर कवर करते जा रहे हो, आपका मोशन हो जाता है यूनिफॉर्म। ये बंदा भाई सेम डिस्टेंस कवर करता है सेम टाइम में, तो इसका स्पीड भी सेम हो जाता है मीटर पर सेकंड ना, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम रहेगा, 2 मीटर पर सेकंड, तो अगर 2 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड हो गया, स्पीड भी सेम हो जाती है यूनिफॉर्म मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इसका एक्जैक्टली ऑपोजिट होता है, जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करते इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर सेकंड 3 मीटर पहले कवर करता हूं, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, तो हर सेकंड मेरा जितना भी डिस्टेंस कवर करता हूं वो चेंज हो जाती है। तो अगर मैं आपको इस मामले में स्पीड निकालने के लिए बोलूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो, ठीक है, आप लोग मुझे चैट में मुझे जवाब दो, सब लोग स्पैम कर देना। ठीक है, आपको चेन्नई से बैंगलोर आना है, चेन्नई से बैंगलोर आना है, तो चेन्नई से आधे रास्ते तक आपकी स्पीड थी मान लो 30 मीटर पर सेकंड, और फिर उस आधे रास्ते से बैंगलोर तक आपकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपकी टोटल स्पीड कितनी हुई, आपकी एवरेज स्पीड कितनी हुई। आप बोलोगे सर 30 था कि 10 था, पता नहीं, 30 मीटर पर सेकंड की 10 मीटर पर सेकंड थी, वो कंफ्यूजन आ जाता है। वहीं पे एग्जैक्टली हम एवरेज स्पीड या तो एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम इन स्पीड्स की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो इस्तेमाल होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के लिए होता है, जहां पर एक पर्टिकुलर स्पीड या वेलोसिटी का फॉलो नहीं होता है। बात समझ में आ गई। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके बेसिस में ग्राफ बनते हैं, इसके बेसिस में ग्राफ बनते हैं, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ मैं वो कुछ देर में दिखाऊंगा, बट ये आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब आगे बढ़ते हैं टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इस चैप्टर का प्रोबेबली आखिरी फिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिर हम ग्राफ्स में चले जाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होती है कि भाई जैसे मान लो सिंपल सी बात है, आप बाइक चला रहे हो, तो बाइक चलाते हो तो आप क्या करते हो, पहले तेज जाते हो फिर धीरे जाते हो, तो हर सेकंड आपकी स्पीड बदलती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हर सेकंड आपकी स्पीड कितनी बदल रही है, वो हो जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं ना हर सेकंड मैं इतना स्पीड बढ़ा देता हूं या तो इतना स्पीड कम कर देता हूं, वो आपकी एक्सेलरेशन हो जाती है। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब बाद में कितनी वेलोसिटी आई और पहले कितनी थी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट क्या होगा, सर इतनी स्पीड मैंने इतने सेकंड में बदली, तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इतने सेकंड में बदली सेकंड। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का हो जाता है आपका मीटर पर सेकंड, और यहां पर ऑलरेडी एक सेकंड है, तो आपका ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक भी खत्म हो जाता है इसी में से। अब हम आगे बढ़ते हैं टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, दैट इज नथिंग एल्स बट ग्राफ्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखें। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ मोशन। आपके इस पूरे सिलेबस में एक और टॉपिक हुआ करता था, इसको हम कहते थे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन अनफॉर्चुनेटली अब आपके सिलेबस में नहीं है, मेरे ख्याल से होना चाहिए था क्योंकि आपको 11th में आता है वो, बट प्रॉब्ली आपके सेकंड चैप्टर में होगा, सो डोंट वरी। ठीक है, तो ग्राफ्स ऑफ मोशन में 2 ग्राफ्स आते हैं। कौन कौन से ग्राफ? dt ग्राफ एक होता है, दूसरा होता है vt ग्राफ। dt ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बदले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। दूसरा क्या ग्राफ है? vt ग्राफ, जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बदले स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकती है। अब पूरे ध्यान से यहां पे देखो, पूरे ध्यान से। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक सिंपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं, जिसके बेसिस में मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस y एक्सिस में होता है, टाइम x एक्सिस में होता है, टाइम की यूनिट सेकंड्स होती है, डिस्टेंस की मीटर होती है। ठीक है, अब सारे बच्चे पूरे ध्यान से यहां पे देखें बेटा, मिस नहीं करना, गलती हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है, डिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। और स्ट्रेट लाइन है, उसका मतलब होता है
कि वो यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ है। डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे जैसे हर सेकंड टाइम बढ़ती जा रही है वैसे ही डिस्टेंस भी बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, सारे ग्राफ में एक ही ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो, अब मान लो इसके बाद रास्ता उबड़ खाबड़ हो गया, तो मान लो ग्राफ कुछ ऐसे हो गया, ठीक है सर। अब तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा, अब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म। अब मान लो कुछ देर के बाद, क्योंकि उबड़ खाबड़ था, आप थक गए, तो आपने क्या किया, आप रुक गए वहां पे। तो रुक गए मतलब क्या हुआ, टाइम बीतता जा रहा है ना, आप 5 मिनट रुके हुए हो तो 5 मिनट बीत गया, लेकिन आपका डिस्टेंस नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि आप तो रुके हुए, डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप रेस्ट पर हो। तो जब भी आपकी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस से, टाइम एक्सिस से, इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है। अब मान लो कि भाई आपका ऑब्जेक्ट अभी स्ट्रेट लाइन मोशन ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, सर वक्त के साथ डिस्टेंस कम हो रहा है नहीं, वक्त के साथ जितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो कम हो रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि आपकी स्पीड कम हो रही है, ज्यादा नहीं, अभी भी यूनिफॉर्म मोशन में, लेकिन स्पीड कम हो रही है, यही कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मैं आपको बताता हूं। इतना सब समझ में आ गया सबको, अब जोर से बोलो बल्ले बल्ले। अब एक आखिरी चीज जो इस टॉपिक से आपको सीखनी है वो ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है। अब स्लोप क्या होता है, ये जो कर्व्स आपने बनाया ना, यही स्लोप्स होते हैं, ये सारे कर्व्स ही स्लोप होते हैं बेसिकली। स्लोप का मतलब होता है कि भाई ग्राफ में आपने जो लाइन मार दी वो स्लोप हो जाती है। अगर मैं स्लोप को मेजर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो सर स्लोप को मेजर कैसे करें, क्योंकि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। स्लोप का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो सर इसमें y2 क्या है, भाई y एक्सिस में कोई भी क्वांटिटी को आप y2 y1 y3 y4 करके डिनोट करोगे, x एक्सिस में कोई भी क्वांटिटी को आप x2 x1 करके डिनोट करोगे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो y एक्सिस में क्या है डिस्टेंस, x एक्सिस में क्या है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, समझे। तो यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है। तो अब मुझे सारे बच्चे चैट में बताएं, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको स्पीड देता है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा। अवंतिका सिंह जी, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ए कर्व्ड स्लोप। बेटा देन ईदर यू हैव टू यूज अ क्वाड्रेंट फॉर्मूला और यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि उसके अंदर आपको बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे इक्वल नंबर ऑफ क्वांटिटीज के। तो कर्व स्लोप्स का आपको बेसिकली आता नहीं है। अगर बराबर आपको सर्कल दिया है तो सेमी सर्कल दिया है या तो फिर क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तब उसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे एरिया का होता है आपके सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्वाड्रेंट का हो जाता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो हो जाती है वेलोसिटी। एग्जैक्टली करेक्ट बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगी तो आपको वेलोसिटी दे देगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आपके ऑलमोस्ट एंड ऑफ द टॉपिक पे, जिसको मैं यहाँ पे प्यार से लिख देता हूँ, एंड में यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है छठवां ही है, विच इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अभी हम बात करेंगे वीटी ग्राफ की। अब वीटी ग्राफ में ऑफकोर्स की बात है यार, आपके वाई एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी, जिसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या होगा टाइम, जिसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड्स, ठीक है। अब सेम चीज, अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे, अगर मान लो आपका ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वक्त के साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि भाई वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो आप लोग क्या बोलोगे, सर ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और थप से मेरे चप्पल आपके मुंह पे पड़ेंगे, चप्पल फेंक कर मारूंगा मैं। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो भाई वो यूनिफॉर्म मोशन कैसे हुआ, यूनिफॉर्म मोशन तो तब होता है ना जब वेलोसिटी और स्पीड कांस्टेंट होती है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है। तो फिर सर ये स्ट्रेट लाइन क्या डिपिक्ट करता है, ये स्ट्रेट लाइन ये डिपिक्ट करता है कि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी वक्त के साथ इक्वली बढ़ती जा रही है, जैसे हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ती जा रही है स्पीड या वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, समझे। तो फिर भाई इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, सर ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन यहां पर
नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। उसके बाद मान लो ग्राफ सीधी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि सर वक्त तो बीतता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी सेम है। अब आई यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है, ये होता है यूनिफॉर्म। अब मान लो फिर अचानक से आपका वेलोसिटी गिर गया, तो यहां पे क्या हुआ, सर यहां पे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहां पे तो फिर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, तो ये क्या होगा, ये होगा डी एक्सेलरेशन। ब्रेक लगा दिया आपने, ठीक है, तो ये हो गया डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। तो अब मुद्दा यहां पर आता है कि सर जी तो फिर इसका स्लोप क्या देगा आपको, स्लोप क्या है, ये सारी चीजें स्लोप है, तो आपको स्लोप क्या देगा, सेम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सर y एक्सिस आपका वेलोसिटी, x एक्सिस आपका टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम सर ये तो एक्सेलरेशन होता है। अब एक और चीज में ऐड हो जाती है कि VT ग्राफ में आप एक और चीज निकाल सकते हो विच इज नथिंग एल्स बट एरिया अंडर द कर्व। अब ये सर एरिया अंडर द कर्व या तो स्लोप लिख दो इसे, क्या होती है भाई, इस स्लोप के अंदर मान लो ये आपने एक ले लिया, तो ये क्या है, आपको ट्राइंगल लग रहा है, इस स्लोप के अंदर ये एक ट्राइंगल लग रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया में निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखे क्या मिलता है, समझ रहे हो, तो क्या मिलेगा मुझे एक बार करके देख लेते हैं ना, यहीं पे कर लेते हैं। मान लो कि ये आपका VT ग्राफ है, ठीक है, VT ग्राफ में मान लो मुझे इसके एक मैंने स्ट्रेट लाइन मान ली, सबसे इजी है, स्ट्रेट लाइन मान ली मैंने। अब मुझे इसके अंदर का एरिया निकालना है, चलो ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल मान लिया कि इसके अंदर एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है सर। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, ये आपका लेंथ है, लेंथ क्या है, बेसिकली आपका टाइम हो गया। ब्रेथ क्या होता है, ब्रेथ आपका ये है जो आपका वेलोसिटी है, मिल गया। वेलोसिटी इंटू टाइम क्या मिलता है आपको, सर ये तो देखा देखा लग रहा है, हाँ वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। कैसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू अपॉन टाइम, तो योर डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यानी कि अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे आपके VT ग्राफ का, आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, खत्म बात। अब वो एरिया कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगल का हो सकता है, ट्राइंगल का हो सकता है, ट्रेपीजियम का हो सकता है। तो मैं आपको स्पेशली बताना चाहूंगा कि भाई इन सारे चीजों का एरिया, जो नॉर्मल चीजें होते हैं ना, जैसे आपका सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सबके 2D एरियाज का जो वैल्यू है उसको याद रखिएगा, वो आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है। गॉट इट पीपल, ओके। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक फॉर टुडे व्हिच इज नथिंग एल्स बट कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये कौन सा टॉपिक है भाई, 7वां है क्या, हाँ 7वां टॉपिक। तो सर्कुलर मोशन का टॉपिक अभी हम समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन बहुत इजी होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। आप तो सर्कल में घूम रहे हो तो आप सेम स्पीड से घूम सकते हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होती है यहाँ पे, द आंसर इज नो, है ना। एक सर्कुलर मोशन में स्पीड कैन बी कांस्टेंट बट वेलोसिटी कैन नॉट बी। व्हाई, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हर सेकेंड आप अलग अलग डायरेक्शन में देखते हो, यानी कि इन ए सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट is always changing its direction. So if the direction is changing, velocity is changing. If velocity is changing, then acceleration is there. तो accelerated motion हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये accelerated motion। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म बुलाते हैं। तो इसका एक्चुअल नेम क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर हम स्पीड की वैल्यू कैसे निकालें। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हो आप, है ना, तो 2πr सर्कमफ्रेंस हो जाता है। टाइम क्या होता है भाई, टाइम ही होती है, तो 2πr अपॉन t आपका स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है। सर वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यार वेलोसिटी के लिए स्पीड के थ्रू आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, अब डायरेक्शन निकालना है आपको। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन मूव हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इस पॉइंट पे मैं एक टैंजेंट बना दूंगा। जिस डायरेक्शन में वो टैंजेंट डायरेक्ट होगा उस डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी का डायरेक्शन। सर ये कैसे पता आपको, आप इसको सिंपल तरीके से देखो, अगर आप सर्कल घूम रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो वही आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है ना, करेक्ट है, वही आपके डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन है, वही आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो मैं इस पॉइंट से टैंजेंट बनाऊंगा भी तो वो स्ट्रेट लाइन हो गया ऐसे, है ना। तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं, ऐसे घूमकर अगर मैं यहां पर आया
तो मैं सीधा ऐसे देख रहा हूं ना, तो वही डायरेक्शन मैंने बनाया हुआ यहां पे, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो वो डायरेक्शन आपका होगा। अब टेंजेंट क्या होता है, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैथ्स पढ़ लिया करो। टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at only one point, that's a tangent outside the circle. ठीक है sir, can object slope be perpendicular to time? How can? Code with Anand ji, how can? It's a very interesting question. जैसे आप देखोगे कि भाई बहुत बच्चा डाउट होता है कि सर ऐसा लाइन बन सकता है क्या, परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हो क्या? आप सोच के देखो, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कांस्टेंट हो गई, टाइम कांस्टेंट हो गई और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। सुपरमैन हो आप? नहीं हो सकता है, करेक्ट है, नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो बेटा दिस वाज योर एंटायर चैप्टर ऑफ मोशन। आई हैव नॉट लेफ्ट आउट एनीथिंग दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट। अगर कुछ मिस आउट होता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो कितना वक्त ले लिया मैंने, कितना वक्त ले लिया? 25 मिनट के अंदर हमने कर लिया है पूरा चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग बहुत महान हो। अब जो बच्चों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो कहां से करना है मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी अबाउट इट। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं ना, कहां गया भाई, कर्सर ढूंढ रहा बच्चों, हाँ मिल गया, ये रहा हमारा चैट चल रहा है। तो सबसे पहले तो भाई जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो। अगर आपको यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो बहुत बुरी बात है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों के लिए फ्री है सब्सक्रिप्शन, हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। वो ये बताता है कि यार हम अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। अब और अच्छा काम कैसे करेंगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको सबसे पहला फॉर्म मिलेगा वेदांतो इन पटना। हाँ बेटा, अगर कोई यहां पर बिहार या पटना से है तो सुन लो ध्यान से, मैं आ रहा हूं पटना 9 जुलाई को। क्यों आ रहा हूं? आप लोगों से मिलने। रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। मैं वहां पे आ रहा हूं थोड़ा सा आपको ज्ञान देने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, थोड़े से वीडियोस और आप लोगों से सबसे पहले मिलकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपका 9th के लिए और 10th के लिए। तो अगर आप आना चाहते हो बस इस फॉर्म पे क्लिक करना, उस फॉर्म को भर देना ताकि आपके सीट्स हम कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो अब तक भाई हजारों बच्चों ने भर दिया है, रिक्वेस्ट यू गाइस आल्सो टू फिल इट, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गाइस कैन मेक इट हैपन, ठीक है। अब उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप आ जाओगे तो इस सेशन का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जहां पे जो मैंने लिखा हुआ है साथ ही साथ इन डिटेल टॉपिक्स भी है जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में, वो भी। प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। अगर मैं और नीचे आता हूं तो आपको मिल जाएगा सीबीएसई 2024 का क्लास 9 का लेटेस्ट प्लेलिस्ट। इसमें आप देखोगे क्लास 9 फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, क्लिक कर दोगे तो इस साल जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है ना आपके मोशन चैप्टर के लिए वो सब कुछ है। इनफैक्ट क्लास 9 का इस साल का हर एक टॉपिक है। तो आप देखोगे ये सेशन का भी डाल दिया हमने, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस हमें लेने वाला हूं, फोर्सेस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं मैं जल्दी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्शन हो चुका है, देख लेना आप जल्दी जाकर। मोशन चैप्टर का मैंने क्विज भी करवा लिया है और मैंने हर एनसीईआरटी एक्सरसाइज सवाल को करवा लिया मोशन चैप्टर के, तो आप देख लेना जाकर। टॉपिक बाय टॉपिक एक्सेलरेशन हो चुकी है, यूसीएम हो चुका है, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में समझा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्राफ्स कर लिए मैंने, और उससे वैसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मोशन कर दिया है मैंने। ग्राफ्स ऑफ मोशन का सेपरेट सेशन, टॉप 5 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, सब कुछ करवा लिया मैंने। तो न्यूमेरिकल जिस बच्चों को प्रैक्टिस करना है वो भी वहां पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी के सारे सवाल करवा लिए हैं, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर के करवा लिए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने हर एक सेशन में करवा लिया है। तो करना क्या है, जाओ भाई वीडियोस देखो, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो भाई वीडियो में मजा आया हो तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट दैट लाइक बटन फॉर मी, and make sure that you share this video to all your school groups and telegram groups because that means a lot to me. और अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सेशन कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट से बताइएगा, क्योंकि वही एक तरीका जिसके थ्रू मुझे आपका प्यार समझ में आता है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until this Abhishek signing off. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. We'll see you in the comments and in the next session. Peace people.